नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर और आप जैसे मुझे जानते हैं कि मैं गाँव, गली, देहात, समाज की उन कहानियों पर काम करती हूँ, जो जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, जिन्होंने अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा दी और जो लोगों के लिए एक प्रेरणा है। आज हमारे साथ हमारे टीम मेंबर एआरके फाउंडेशन के पैटर्न मेंबर में हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और साथ ही बहुत ही अच्छे समाज सेवी प्रदीप सिंह इलाहाबाद से और इलाहाबाद के भी एक छोटे से गांव मानपुर से वो आते हैं और उन्होंने अपनी प्रशासनिक सेवाओं के साथ-साथ कुछ बहुत शानदार कार्य किए हैं, जिनके वजह से वो हमारे इंस्पायरिंग इंडियन भी बने और अभी-अभी हाल ही में उन्होंने कुछ एक पेशेंट के लिए, एक लड़की के लिए जो कि लखनऊ से बिलॉन्ग करती थी, उसके लिए बहुत ही अच्छी चैरिटी इकट्ठा करके उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको ट्यूमर था, उसके ट्रीटमेंट के लिए काम किया। ऐसे काम सर पिछले कई सालों से मैंने उनको देखा है, वो करते रहते हैं। प्रदीप सर बहुत स्वागत आपका थैंक यू। एआरके स्टूडियो की इस टीम में और इस पूरी फाउंडेशन में आपका भी एक हमेशा अहम रोल रहा है। तो आज यहाँ पर जो आपसे बात कर रही हूँ, वो अपनी टीम मेंबर के तौर पे कर रही हूँ। तो इस टीम में बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे लोग हैं अच्छे जो समाज के लिए करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जब आप मानपुर से निकले, फिर आप एक प्रोफ़ेसर एक टीचर रहे और फिर आपने प्रशासनिक सेवा में आप आए, तो इस पूरी यात्रा का जो एक बेसिक एलिमेंट है, जिसमें समाज सेवा सबसे अहम आपका बनता है, जो गाँव के लिए भी प्रेरणा है, समाज के लिए भी प्रेरणा है, वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा दरअसल मूल तो वहीं से निकला। ये मान के चलिए कि इसका अगर जिससे कहते हैं ना ओरिजिन है, वो ओरिजिन मेरे गाँव से ही है। और गाँव के साथ-साथ ये है मेरे परिवार से। मेरे मतलब पिताजी को मैंने देखा कि मतलब जितने भी क्षमता थी उनकी, शुरू में मैंने देखा कि वो कोई भी अगर उनके पास आता था ना, वो ज़रूर मदद करते थे, जिस लायक थे वो। कोई पैसे के लिए आ रहा है या कोई कभी के इलाज के लिए भाग रहा है, तो उसके साथ चले जाते थे। तो वो जो दूसरों के कष्ट में खड़े होने की जो भावना है ना, वही हमारे समाज को या वही हमको एक-दूसरे से जोड़ती है। क्योंकि जब व्यक्ति दूसरे के सुख में तो सब आपके साथ खड़े होते जी, हैं, लेकिन अगर आप कठिन समय में किसी के कष्ट में अगर खड़े होते हैं ना, वो मैटर करता है आपके लिए या उस व्यक्ति के लिए मैटर करता है और वो इस बात को कभी नहीं भूलेगा कि आप उसके इस कठिन समय में उसके साथ थे। तो जो समाज सेवा की प्रेरणा है, समाज सेवा की प्रेरणा मुझे ओरिजिन अगर देखेंगे तो मेरे गाँव से, मेरे परिवार से मिली है, मेरे पिताजी से मिली है। और फिर गाँव में रहते हुए और या इस नौकरी में आकर के या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जब था मैं, उस समय भी ये मैंने महसूस किया कि केवल जीवन का एक लक्ष्य यही नहीं है कि ना कि नौकरी पा करके हम नौकरी पा करके तनख्वाह पाए, अपना जीवन जिए और एक दिन जी, ऊपर चले गए ईश्वर के पास। तो नौकरी पाने का उद्देश्य यही नहीं बल्कि इस समाज में अगर हम हैं तो कुछ ऐसा कर जाएँ, कुछ ऐसा करने की चाहत है कि जिससे कि लोग याद कर सकें। अगर लोग अच्छे तरीके से मतलब मुझे बुरा तो नहीं माने, हमको कम से कम ये माने कि नहीं वो व्यक्ति थे, उन्होंने नौकरी की, अपने गाँव समाज के लिए कुछ किया और किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ किया। बिल्कुल। प्रदीप सर के बारे में जब मैंने इंस्पायरिंग इंडियन में लिखा तो मैंने बहुत ही एक खूबसूरत बात ये जानी कि वो किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं और उन लोगों की मदद के लिए मात्र सोशल मीडिया की मदद अपील पर वो लोग आ जाते हैं। प्रदीप सर एक बहुत ही अच्छी देश की समाज सेवी संस्था है, संगठन है वानर सेना, उससे भी जुड़े हैं। हमारी एआरके फाउंडेशन में भी वो बच्चों की शिक्षा में सहयोग करते रहते हैं। प्रदीप सर आपसे जो एक मेन चीज़ मुझे लगी कि आज हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, पुरातन संस्थाओं में हमारा विश्वास होना चाहिए, हमें अपनी पीढ़ी को देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के साथ ये तो लोगों ने किताब में भी पढ़ी और अभी कुछ इंटरव्यूज़ में भी देखेंगे। लेकिन एक पहलू प्रदीप सिंह का जो है, वो पहलू है उसका बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होना, उसका सनातनी परंपराओं के साथ उसका बहुत गहरी आस्था और विश्वास होना। तो आप कुंभ मेला हो, माघ मेला हो या फिर आपका किसी शिव पार्वती जी के साथ आपकी जो जुड़ी है आस्था, उसके बारे में कुछ हमारे आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? इस और फिर मैं वही कहूँगा कि ये जो आपको जैसे कि हमारा देश सनातन का देश ही रहा है, यहाँ के लोग भी हैं, वो चीज़ें मतलब इधर 5-10 सालों में अगर आप पीछे देखेंगी तो ये इस चीज़ों को थोड़ा-सा ज़्यादा उभार मिल गया है। नहीं तो धर्म तो यहाँ के हमेशा केंद्र में रहा है और
जो जिसको सनातन कह सकते हैं, ये जो कुंभ की बात आपने की, आप ये तो है भी प्रयागराज से हाँ, ही, मैं और प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज तीर्थों में तीर्थकर माना जाता है। माना जाता है, वो तीर्थराज कहा जाता है उसको। और केवल ये आज की नहीं है, बल्कि 2000 में मतलब हम तो, मेरे बाबा ये कुंभ मेला में जो है कल्पवास किया करते थे। हम लोगों को तब से याद है कि सन 2000 में मैं इलाहाबाद जब पहली बार पढ़ने आया था, तब हम उनके पास जाया करते जी। थे। तब वो लोग छोटे वाले जो टेंट होता था उसमें लगा करके रहते थे पूरा 1 महीना। हम लोग तब जाते थे। तब भक्ति की भावना तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब तब या कह सकते हैं लड़कपन था, इतना ज़्यादा आदमी जानता नहीं था। लेकिन इसके बाद बाबा जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, मतलब उन्होंने 12 साल अपना कल्पवास पूरा किया। फिर बाबा के बाद फिर संयोग से ये हुआ कि पिताजी भी मेरे धार्मिक हैं, मेरी माँ भी बहुत धार्मिक है। मतलब ईश्वर की कृपा से ईश्वर की कृपा ही कह लीजिए कि उनके चारों धाम पूर्ण हो चुके अभी हैं। आपने उनको चारों धाम की चारों यात्राएं धाम, भी करवाई, बिल्कुल। और अक्सर हम लोग आपके सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसे देखते रहते हैं कि आप अभी यहाँ तीर्थ में, अभी वहाँ तीर्थ में तो हैं। चारों धाम यात्रा जो पिताजी ने पूरी की, और 2016 से वो कल्पवास कर रहे हैं। 2016 से वो कल्पवास कर रहे हैं, चूंकि वो मतलब गंगा की रेती में प्रयागराज में जब लगता है माघ महीने में, तो 1 महीने पूरा वो रहते हैं। तो चूंकि वो 1 महीने रहते हैं, तो इसको मैं मजबूरी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी स्वयं की इच्छा होती है जी। वहां जाने की। मैं जाता हूँ, 2-3 दिन वहां रहता हूँ, कम से कम वहां जो धार्मिक माहौल है उसमें घुलता मिलता हूँ। इससे क्या है कि आपको धर्म क्या देता है, धर्म या ईश्वर की उपासना आपको क्या देती है? एक तो देती है मन की शांति, दूसरी देती है आपको ताकत। जी। मगर ये मेरा मानना है, सब लोगों का अलग अलग हो सकता है। देखिए, जो इस प्रशासनिक सेवा में हम लोग हैं, प्रशासनिक सेवा में होने पर एक चीज ये है कि दिन भर का ये जिसको कहते हैं ना तनाव, तो बस मेरा गाना वो था, वो तो डीएम सर के यहाँ पार्टी थी और ये कहा गया, तो बस ये 31st की लेकिन इस ये साल की। हमारे यार के स्टूडियो के दर्शकों के लिए आप अब उनके लिए अब मुझे अब देखिए, ये हम सारे कल्चर को मानने वाले लोग हैं। कल है वैलेंटाइन डे और हम जा रहे हैं कि आप इस दुनिया के सारे कपल्स के लिए 2 लाइन गा दीजिए। तो हालांकि दिन का समय है, लेकिन चलिए उनके लिए कह देता हूँ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, बस इतना इतना ही ही। है। थैंक यू सो मच सर, हमें टाइम देने के लिए, और आप हमारी टीम में बने रहिए, ऐसे ही समाज की सेवा करते रहिए, और हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं कि आप लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों की प्रेरणा बने। धन्यवाद थैंक यू। सर।